नमस्कार, देवभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी की कि अजा एकादशी के दिन आप किस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यह भी बताऊंगी कि पूजा का मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या रहेगा द्वादशी के दिन। इस वीडियो में आपको अजा एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को मिलेगी। तो आइए आरंभ करते हैं वीडियो। सनातन धर्म में आप सब जानते हैं एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। वैष्णव समाज के लिए एकादशी की तिथि किसी उत्सव से कम नहीं मानी जाती। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर व्रत उपवास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी आय, आपके सुख, आपके सौभाग्य में और आपकी आयु में मन मुताबिक वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो अजा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। अजा एकादशी तिथि पर आप ब्रह्म बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों को करके गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का वस्त्र धारण करें और पूजा में भी पीले रंग के ही फल, फूल, धूप, दीप आदि चीज़ों से आप भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे। इसके पश्चात भगवान भास्कर अर्थात सूर्य भगवान को आप जल का अर्घ देंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करना आरंभ करेंगे। इसके लिए पूजा गृह में एक चौकी पर आप लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करेंगे। मेरी एकादशी की सभी वीडियो में पूजा की विधि मैंने बताई होती हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई संशय हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरी एकादशी की किसी भी वीडियो को देखकर पूजा विधि समझ सकते हैं। सभी एकादशी की पूजा में एक ही विधि होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें, चाहे कैसे भी आप पूजा करते हो, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि विष्णु चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। अगर आपके पास समय हो तो विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ और मंत्र का जाप भी अवश्य करें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो विष्णु चालीसा का पाठ करके, भगवान विष्णु की पूजा करके, पूजा के अंत में आरती अर्चना करके, जब आप सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करते हैं, उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। यथाशक्ति का तात्पर्य है कि जितनी देर आप बैठ के कर सकते हैं उतनी देर आपको अवश्य करना चाहिए। संध्या काल में आपको आरती करनी है। दिन भर आप उपवास रखेंगे और फिर जब संध्या काल में आप आरती कर देंगे उसके बाद आप फलाहार करेंगे। रात में जागरण करके आपको कीर्तन और भजन करना चाहिए और अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत का जो पारण समय है वह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। व्रत खोलना या ये कहिए कि आपका जो पारण समय है वह पारण के समय में ही करना चाहिए। ये नहीं कि आपका जब मन करे आप अपने व्रत को खोल लें, क्योंकि एकादशी की पूजा, एकादशी की कथा और एकादशी के व्रत के साथ साथ एकादशी का पारण भी उतना ही महत्व रखता है। अभी तक आपने जाना कि एकादशी का हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में क्या महत्व है और साथ में आपने जाना कि हमें किस प्रकार से एकादशी के दिन पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अजा एकादशी की कथा क्या है और पूजा का और पारण का समय क्या है। इससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
तो अब बात करते हैं कि एकादशी किस दिन है और पूजा का मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार से साल 2023 में रविवार 10 सितंबर को अजा एकादशी है। एकादशी तिथि 9 सितंबर को रात 9:17 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 10 सितंबर को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक अर्थात व्रत करने वाले भक्त 10 सितंबर को सुबह 7:37 से लेकर प्रातः काल 10:44 तक जगत के पालनहार की पूजा उपासना कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण समय की अगर हम बात करते हैं तो भक्त 11 सितंबर को प्रातः काल 6:04 से लेकर 8:33 तक पारण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूजा मुहूर्त भी बता दिया मैंने और साथ ही आपको पारण समय भी बता दिया कि आपको पारण कब करना है। अब हम सुनते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। तो आइए अब अजा एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत वीर प्रतापी व सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने अपना राज्य प्रभु इच्छा से स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश स्त्री और पुत्र को भी उन्हें बेच देना पड़ा। खुद वह एक चांडाल के दास बन गए। उस चांडाल के यहाँ राजा ने कफन लेने का काम किया, पर इस मुश्किल कार्य में भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी तरह कई वर्ष बीत गए तो अपने इस नीच कर्म पर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का तरीका खोजने लगे। सदैव ऐसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, इस नीच कर्म से किस तरह से मुक्ति पाऊं। इसी चिंता में वह बैठे थे कि उनके पास गौतम ऋषि पहुंचे। महर्षि गौतम भी राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत दुखी हुए और महर्षि गौतम ने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। उस एकादशी का तुम विधि विधान पूर्वक व्रत करो और जागरण रात्रि को करो, सभी पाप इससे तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर महर्षि गौतम चले गए। राजा हरिश्चंद्र ने अजा नाम की एकादशी के आने पर महर्षि के कहे मुताबिक विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। राजा के सभी पाप इस व्रत से नष्ट हो गए। स्वर्ग में उस समय नगाड़े बजने लगे व पुष्पों की वर्षा होने लगी। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को उन्होंने खड़ा पाया और अपने मरे पुत्र को जीवित व राशि वस्त्र तथा आभूषण से परिपूर्ण पत्नी को देखकर राजा को व्रत के प्रभाव से पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में राजा की परीक्षा लेने के लिए एक ऋषि ने यह सब कौतुक किया था, लेकिन ऋषि द्वारा रची गई सारी माया अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से समाप्त हो गई और आखिरी समय में अपने परिवार सहित हरिश्चंद्र स्वर्गलोक को चले गए। तो इस प्रकार से हम अजा एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप विष्णु चालीसा का पाठ अगर आपने पहले कर लिया है तो अभी ना करें, और अगर नहीं किया है तो आप विष्णु चालीसा का पाठ कर लें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें। जय माता दी।